सुल्तानपुर परिवार पर आज आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मैं इस समय लखनऊ में SCRT के अंदर हूं। आप देख सकते हैं सुल्तानपुर के भी काफ़ी बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं। पूरे प्रदेश से बच्चे आए हुए हैं। शिक्षक भर्ती में जो 1,37,000 पदों को जोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था, जिसमें 22,000 से ज़्यादा पदों को नहीं जोड़ा गया है, जिसके लिए इन बच्चों के ऊपर 4 तारीख को लाठीचार्ज भी हुआ है। सुल्तानपुर परिवार इन सभी बच्चों का पूरी तरीके से समर्थन करता है और सुल्तानपुर के भी बच्चे इसमें काफ़ी समय से इन्वॉल्व हैं। आप सभी से विशेष आग्रह है, इनकी मांगों को आप लोग ज़रूर शेयर करिए। आइए हम आपको सुल्तानपुर के बच्चों की तरफ ले चलते हैं, जो कि 6 महीने से अनवरत धरने में शामिल हैं। भैया सुल्तानपुर से हैं। भैया कहाँ से हैं आप? पयागीपुर से हैं। ये आप कब से यहाँ पर धरने पे उपस्थित हैं? हम लोग 21 जून योग दिवस के दिन से हम लोग लाइव प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अभी हमारे कुछ साथियों को 61 लोगों को जेल भेजा गया था जी। और उसके बाद हम लोगों ने लगातार प्रयास किया है सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने 10/90 चौराहे पे कैंडल मार्च किया था, जिसमें कई पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया और हमारे कुछ लोगों को बहुत गंभीर चोटें आई थी। हमारी एक बहन शिखा पाल है, जो पानी की टंकी पे बैठकर 176 दिन से लगातार जो है। आप लोग जान सकते हैं 176 दिन से एक दीदी यहाँ पर हैं, जो लगातार पानी की टंकी पर बैठकर धरना कर रही हैं। आप सभी से विशेष आग्रह है कि सरकार तक आप ये बातों को जरूर पहुँचाइए कि जल्द से जल्द इस पर समाधान करें। और भैया जी आप कहाँ से हैं? मैं मुरादाबाद से। मुरादाबाद से कब आए हैं आप? कब से यहाँ से आप कब से? अभिभावक जी। मेरी बेटी है जी। छोटा बच्चा होने की वजह से वो नहीं आई जी। मैं आया हूँ जी। और मैं सरकार से बार बार निवेदन ये कर रहा हूँ जी। और कितनी परीक्षा लोगे, कैसी परीक्षा लोगे बेसिक में मास्टर बनाने के लिए? जी। सुपर टेट पास कर तो लिया इन्होंने जी। अरे सुपर टेट पास कर लिया इन्होंने, नौकरी लगाई है आप इनकी जी। और कितनी परीक्षाएं लेंगे? आप टेट को नौकरी दे सकते हो, आपकी दूसरी सरकारें टेट को नौकरी दे सकती, सुपर टेट को नौकरी नहीं दे सकती जी। ये क्या ड्रामा कर रखा है जी। ये कौन सी योग्यता का सम्मान है भाई जी? अरे मैं भी जो है शिक्षा से जुड़ा होने के नाते मैं ये बात बता रहा हूँ कि और कौन सी योग्यता लोगे? सुपर टेट पास हो गए हैं, इन्हें नौकरी दे दीजिए। आदरणीय योगी जी, आपसे हम हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं, इस प्रकरण का आप पटाक्षेप ऐसा करिए जिससे ऐसा धमाका हो कि वास्तविकता जो है इसकी शिक्षा की योग्यता की, जिस योग्यता के आप पक्षधर हैं उस योग्यता की बात हो रही है जी। और ये योग्य शिक्षक जो है, जो तुमने बना के बैठा दिए हैं, इन्हें स्कूलों में नहीं पहुंचाया जी। अब तक तो आपको इन्हें स्कूलों में पहुंचा देना चाहिए था सब सुपर टेट। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बच्चों को जिस तरीके से सरकार कर रही है। भैया जी आप कहाँ से हैं? जी मैं सुल्तानपुर से हूँ, विवेकनगर से। आप कब से इस धरने में उपस्थित हैं? जी सर, मैं 21 जून से जब से हमारा धरना स्टार्ट हुआ है जी, तब से मैं यहाँ पर हूँ जी। और तब से लगातार हमारा धरना किस तरीके से आपको परेशानी यहाँ पर हुई है? सर परेशानियों की तो बात ही न कीजिएगा। उस समय जब भीषण गर्मी थी तब हमने अपना धरना स्टार्ट किया था जी। उसके बाद में बरसात आई। बरसात में ये जो आप पीछे देख सकते हैं पॉलीथीन है, इसी के नीचे हम लोगों ने अपनी रातें बिताई है। लगातार बारिश हो रही थी जी। उसमें पैर की उंगलियां भी सड़ गई। यहाँ पे खड़े होकर हम लोगों ने रातें बिताई है और अभी भी आप कंडीशन देख सकते हैं। बारिश खत्म हुई है, यहाँ पर सर्दियाँ आ गई हैं। सर्दियों में हम लोग कैसे यहाँ पर अपना विचार बसर कर रहे हैं जी। और इसी टंकी के नीचे खाते पीते यहीं पर रहते हैं जी। सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि हम योग्य अभ्यर्थी जो कि सुपर टेट का एग्जाम है उसको देते हैं, टेट क्वालिफाई करते हैं, इसके बाद में सुपर टेट का एग्जाम होता है उसको क्वालिफाई करते हैं जी। इन सारी एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद अपनी योग्यता साबित करने के बाद सरकार का कट ऑफ मानक पास करने के बाद अपनी योग्यता को साबित करने के लिए यहाँ आज हमको धरना देना पड़ रहा है। आज 105, 110, 115 नंबर लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन 90 नंबर वाला और 97 नंबर वाला जो बच्चा है वो विद्यालय में जॉब कर रहा है, टीचर बना बैठा है। ये सब चीजें होती इसलिए क्योंकि एकेडमिक हम लोगों की कम है। हम लोग की पुरानी एकेडमिक होने की वजह से हम लोग इस भर्ती से बाहर हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से, योगी सरकार के अधिकारियों से ये कहना चाहता हूँ कि आपने ऐसी कैसी नियमावली बनाई, ऐसी कैसी परीक्षा की मतलब जो तैयारी की है कैसे उसका बनाया कि हम योग्य अभ्यर्थी बाहर हुए? क्या हमारे अंदर योग्यता की कमी है? जो 115 वाला बच्चा है नंबर का, क्या वो अयोग्य है? 90 नंबर वाला ज्यादा योग्य है? आपको अगर इसी एकेडमिक से ही सारी योग्यता झलकती है तो फिर आपको सुपर टेट कराने के ये ढोंग करने की क्या आवश्यकता थी? आपको ये सब करवाना ही नहीं चाहिए, सिर्फ एकेडमिक से ही भर्ती कर लेते। आप जो यूपीएससी का एग्जाम करवाते हैं, अगर इतनी सारी योग्यता उसी से दिखती है तो आप सीधे यूपीएससी के भी अधिकारियों को जो है आईएएस जो बनते हैं, आपके आईएफएस बनते हैं, इनको भी एकेडमिक बेस से क्यों नहीं भर्ती कर लेते हैं?
तो हम ये कहना चाहते हैं कि आपने जो गलतियां की ठीक है, आपने संशोधन मान्य किया, जबकि मूल जीओ में स्पष्ट रूप से लिखा था संशोधन मान्य नहीं होगा। आपने 3 नंबर कॉमन कर दिए, जिससे फेल वाले बच्चे अंदर हो गए, और उन बच्चों के अंदर होने की वजह से आज करीब 15 से 20 हजार बच्चे जो कि सिलेक्शन पाते वो बाहर हो गए। आपने मूल जीओ में लिखा था संशोधन नहीं होगा, संशोधन आपने कर दिया, 3 नंबर कॉमन कर दिए। आपने अनियमितताएं तो इतनी ज्यादा कर दी है कि पूछिए मत, लेकिन हमें इन अनियमितताओं से मतलब नहीं है। आपने क्या किया क्या नहीं किया, हमसे इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि ये जो भर्ती है 1,33,500 इनको आपको क्रमशः 2 बार में पूरी करनी है। भैया जी ने आपको बताया है कि ये सुल्तानपुर के विवेक नगर ना भैया, सुल्तानपुर के विवेक नगर से हैं। भैया जी हमारे सुल्तानपुर के पयागीपुर से हैं। भैया जी सुल्तानपुर के कादीपुर परिक्षेत्र से हैं। लगातार पिछले 6 महीने से धरने में उपस्थित हैं, जिसका हल सरकार अभी तक नहीं निकाल पाई है। बच्चे यहाँ पर तीनों मौसम देख चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई एक ही हुई है, इन्हीं योग्य अभ्यर्थियों पर अभी कुछ दिनों पहले लाठीचार्ज कर दिया गया, जिससे काफी बच्चे काफी चोटिल हुए हैं। 61 लोग जेल हुई और 61 लोगों को उसमें जेल हो गई। 13 धाराएं लगी। अब आप सोचिए, हम अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हमने कौन सा ऐसे गंभीर आरोप कर दिए जिसमें कि धाराएं लगाई गई, हमारे साथियों को 10 दिनों तक जेल में रखा गया। वो 61 अभ्यर्थी 10 दिनों की जेल काट कर बाहर आए। जी जी। तो हमने कौन सा ऐसा घोर अपराध कर दिया था जो आपने 12-12, 13-13 धाराएं लगाकर हमको अंदर कर दिए थे? हम अपना हक ही तो मांग रहे हैं, क्योंकि हम योग्य हैं, तो योग्य होने के इस आधार पर अपनी योग्यता को साबित करने के लिए यहाँ धरना दे रहे हैं, तो उस पर आप हमें सीधे अंदर कर दे रहे हैं, हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर दे रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है योगी जी? योगी जी आप तो राम राज्य की बात करते हैं, आप योग्यता के पक्षधर हैं, तो आपको हमारी योग्यता क्यों नहीं दिख रही है? हम लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं, तो आपको हमारी योग्यता दिखनी चाहिए। सुल्तानपुर के साथ पूरे प्रदेश के बच्चे जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं और इन मुसीबतों का सामना, आप लोग क्या कहते हैं, भोजन पानी यहाँ पर कैसे व्यवस्था करते हैं? सर ये इसी टंकी के नीचे हम लोग अपने आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं इस टंकी के नीचे सारा इंतजाम किया हुआ। आप लोगों से कृपया एक आग्रह है कि पोस्ट को शेयर करके आप अन्य लोगों तक जरूर पहुंचाइए। इन सुल्तानपुर के बच्चों को, प्रदेश भर के बच्चों के दर्द को आप शेयर करिए। लगातार पिछले 6 महीने से ये इन्हीं दर्द के सहारे जी रहे हैं। आप लोगों से विशेष आग्रह है, पोस्ट को शेयर करिए। देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे यहाँ रहते हुए अपनी व्यवस्था किए हुए, यही घर बना लिया गया है प्रकार से। देख सकते हैं यहीं सो रहे हैं, यहीं मोबाइल चार्ज हो रहा है, यहीं खाना पीना खा रहे हैं। देख लीजिए, आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से व्यवस्था हुई है। कृपया करके आप लोग पोस्ट को शेयर जरूर करिएगा। हमारे सुल्तानपुर के साथ साथ पूरे प्रदेश के बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं और योगी सरकार से हमारी विशेष आग्रह है, कृपया इन पर कार्रवाई जरूर जल्द से जल्द करें। आपकी मीटिंग पिछले 6 महीने से हो रही है, आज तक मीटिंग नहीं हो पाई है। कृपया जल्द से जल्द कोशिश करिए। और यहाँ पर मीडिया भी लगातार बना रहता है और हमारे सुल्तानपुर 22,000 सीट को जोड़ी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सतीश कुमार जी भी हमारे साथ कह रहे हैं कि 22,000 से ज्यादा सीटों को जल्द से जल्द जोड़ा जाए। और बाकी जो भी प्रदेश में जहां तक हमारी बात पहुंच रही है, आपसे विशेष आग्रह है, धरने में SCRT जरूर पहुंचे। इस समय हम शिखा दीदी के पास चलेंगे, जो कि इस समय टंकी पर हैं और पिछले 6 महीने से टंकी पर बैठी हुई हैं और धरने में सम्मिलित हैं। अब इस समय हम लोग क्या कहते हैं, टंकी के ऊपर चल रहे हैं और शिखा दीदी से आपको पूरी यहाँ के वाकया बताते हैं। देख सकते हैं कि कितने ऊपर जाकर वो संघर्ष कर रही हैं। ऊपर जाने के बाद हम सबसे पहले वहां पर हम आप लोगों से विशेष आग्रह है, कृपया पोस्ट को जरूर शेयर करिएगा। देख सकते हैं किस तरीके से टंकी पर पिछले 6 महीने से बैठी हुई हैं। ये अपना पूरा आपको पूरी जानकारी देंगी। इस समय हम टंकी पर उपस्थित हैं और शिखा दीदी यहाँ पर पिछले 6 महीने से बैठी हुई हैं। आप क्या कहना चाहेंगी इसके बारे में? सर हमारा केवल यही मुद्दा है, हम लोग लगभग 21 जून से सर लगातार अनवरत यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। हमारी सरकार से केवल एक ही मांग है, जो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2017 में शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया गया था, उससे जो 1,37,000 पद रिक्त रह गए थे, उन्हीं पर हमको ये मांग चल रही कि 68,500 2 वैकेंसियों में उसको फिलफिल करना था। सरकार का सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि इसको 2 क्रमागत भर्ती भरना है। पहली 68,500 और दूसरी थी 69,000 वैकेंसी। 68,500 में
बीटीसी और शिक्षा मित्रों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें अभ्यर्थियों के सापेक्ष जो है पद रिक्त रह गए थे। लगभग उसमें 41,000 बच्चे केवल क्वालिफाई हुए थे, तो उसी से जो पद रिक्त हुए लगभग 22 से 23,000, उन्हीं भर्तियों को आगे की उनको कैरी फॉरवर्ड करना था 69,000 में। तो सर हम लोगों ने 2018 में सुपर टेट की परीक्षा दी, उसके बाद हम लोगों ने 69,000 की भर्ती में पार्टिसिपेट किया। तो हमारी सरकार से केवल एक ही मांग है, जो 68,000 के वैकेंट पद रह गए थे 22 से 23,000, उन्हें 69,000 में जोड़ दिया जाए और हम योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए और हमारे 1,37,000 पूरी पदों को भरा जाए। सरकार से हमारी यही मांग चल रही है। इतने दिनों से हम यहाँ पर धरना दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर लगभग मुझे 121 दिन हो गए पानी की टंकी पर, और मैं लगभग 150 फीट की ऊंचाई पर बैठी हूँ। और आप देख रहे ठंडियों का मौसम है, मेरी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मुझसे यहाँ पर मुझे लगभग 4-5 दिन से इतना ज़्यादा फीवर है कि मुझे सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी, मगर मैं यहाँ से तब तक नहीं हटूंगी जब तक हमारी सर मांग को पूरा नहीं किया जाता, हमारे 22,000 पदों को नहीं जोड़ा जाता 69,000 वैकेंसी में, तब तक हम यहाँ से नहीं हटने वाले। तो सरकार इतनी संवेदनहीनता क्यों दिखा रही है, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। एक महिला इस तरीके से प्रताड़ित हो रही है, हमारे नीचे भाई बहन इस तरीके से धरना देने को मजबूर हो रहे हैं सड़कों पर। तो सरकार से मैं अपील करती हूँ, सर अभी भी आपके पास टाइम है, हम बच्चों के साथ न्याय कर दीजिए। इतनी निरंकुशता अच्छी नहीं होती है किसी भी शासन के लिए, क्योंकि हम ही ने आपको वोट देकर अपना राजा चुना था। तो आप इस तरीके से प्रजा के साथ अन्याय मत करिए, एक महिला को इस तरीके से प्रताड़ित मत करिए। मैं अभी भी आपसे कह रही हूँ, अगर आप हमारा साथ देते हैं, अभी भी हमारे साथ हम, हालांकि हम लोग 6 महीनों से बहुत ज़्यादा मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित हो चुके हैं, अभी भी आपके पास टाइम है। अगर हमारे साथ न्याय किया जाता है तो सन 2022 में हम भी आपका भरपूर सहयोग देंगे। अन्यथा की स्थिति में अगर आप हमारे साथ अन्याय किसी प्रकार से करते हैं तो आप ये जानिए कि यहाँ पर 22,000 बच्चा नहीं बैठा है, यहाँ पर 22,000 बच्चों के साथ साथ उनका परिवार, उनके रिश्तेदार भी बैठे हैं। तो आपको 22-23 लाख वोटों से हारना पड़ सकता है और सत्ता बदल सकती है। तो मैं सरकार से अपील कर रही हूँ कि हमारे साथ न्याय करिए और हमारे 22,000 पदों को जोड़कर हमको नियुक्ति दिए और हम लोग को यहाँ से टंकी से उतारिए। आप सभी देख सकते हैं कि टंकी के ऊपर पिछले 6 महीने, मैं खुद देखिए कि कितने ऊपर पर शिखा दीदी जी बैठी हुई हैं और कितना संघर्ष कर रही हैं। आप लोगों से विशेष आग्रह है, पोस्ट को इतना शेयर करिए जिससे ये बात पूरे प्रदेश में फैले, बहुत लोगों तक पहुंचे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि मुझे नीचे भी जाना है। और इसके साथ धन्यवाद। अगर आपने टाइम बताया होता ना तो हमसे कि पूरा मतलब कोई दिक्कत, अभी मैं करता हूँ उसके लिए भी। अगर मुझे टाइम अभी मैं अच्छे से अपनी चीज़ों को समझा नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैं नीचे की तरफ चल रहा हूँ, अभी मैं नीचे जाके ही फिनिश कर पाऊंगा। कृपया करके आपसे विशेष आग्रह है कि पोस्ट को एक बार उन बच्चों के लिए शेयर करिएगा जो बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं। सुल्तानपुर के भी बच्चे हैं, पूरे प्रदेश के बच्चे हैं। शिखा दीदी जी आप देख सकते हैं कि कितने दिनों से ऊपर बैठी हुई हैं, कितना संघर्ष आप सभी के लिए कर रही हैं। जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि किसी भी जगह कार्यरत हो, कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, अगले 15 दिनों के लिए आप यहाँ पर, जब भी मामला कभी भी हो सकता है, सुलझ सकता है, लेकिन आपकी आवश्यकता है, ठीक है ना। सतीश कुमार जी लगातार लगे हुए हैं और संतोष तिवारी जी भी हमारे साथ कह रहे हैं बदल दो सत्ता सर। हाँ बिल्कुल, अगर ऐसी स्थिति बनती है, सरकार हमारे पर कार्रवाई नहीं करती है, तो हमें बिल्कुल इस पर कदम उठाना पड़ सकता है। आप देख सकते हैं लगातार मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, आप चारों तरफ देख सकते हैं बच्चों का आवागमन लगातार लगा हुआ है, बच्चे लगातार आ रहे हैं। और आपसे विशेष आग्रह है, सुल्तानपुर परिवार के माध्यम से इन बच्चों के लिए कृपया एक शेयर जरूर करिएगा। पिछले 6 महीने से संघर्ष में हैं, अपना घर छोड़ दिए हैं, और आप सोच सकते हैं घरों पर किसी का भी, कोई भी एक भी व्यक्ति अगर कहीं जाता है तो कितनी उसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उन्होंने सारा संघर्ष सिर्फ आप लोगों के लिए किया है। 22,000 से ज़्यादा जो लोग इसमें उपस्थित हैं, कृपया करके लखनऊ पहुँचें और इन बच्चों का सहयोग करें। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सुल्तानपुर।